नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संजीव कुमार गोचर में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं वेरियस टाइप ऑफ कंटेंट, एजुकेशन कंटेंट, 10th 12th कंपटीशन एग्ज़ाम्स के मैं अपलोड करता रहता हूँ। और आपकी अगर इस तरह से कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बना सकूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प हो सके। चलिए शुरू करते हैं। जेंडर डिवीज़न। The gender division is commonly perceived as natural and irreversible. It is based on social expectation and preconceptions rather than ideal biology. तो जेंडर डिवीजन की बात करें तो जेंडर डिवीजन को जब देखा जाता है तो एक नेचुरल वे में देखा जाता है। मतलब कोई मेल है, लड़का है, पुरुष है, तो सोसाइटी में उससे जो जुड़ी धारणाएं हैं, कंसेप्शंस हैं, उनके बेस पर उसकी सोच और उसकी डेवलपमेंट और उसकी एक्टिविटीज़ को मेज़र किया जाता है कि इसको ऐसा करना चाहिए। उसकी क्या मर्जी है, उसकी क्या लाइकिंग्स हैं, इंटरेस्ट है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं होता। तो द जेंडर डिवीजन इज कॉमनली परसीव्ड एज नेचुरल एंड इर्रिवर्सिबल। जो मेल है वो मेल जैसा ही बिहेव करेगा, मेल जैसी ही सोसाइटी के द्वारा जो पहले से प्रिजुडाइज सेट एक्टिविटीज़ हैं, सेट नॉर्म्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही वो काम करेगा। उनसे रिवर्स नहीं जा सकता, उनसे अलग नहीं जा सकता। ऐसा लोग या सोसाइटी सोचती है। सोशल एक्सपेक्टेशंस पे वो चीज़ देखी जाती है, समाज क्या चाहता है, कैसा सोचता है, उसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स और उसकी सोच, उसका माइंड, वो सब क्या है, उससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसी वजह से ये जो एक तरफा सोसाइटी की या लोगों की एक्सपेक्टेशन है, सोच है, इसे जेंडर डिवीजन कहा गया है। In society, there is a long-standing pattern in which the majority of domestic work is performed by women, either as family members or as workers. तो अगर हम लंबे समय से सोसाइटी का पैटर्न सेट है तो हम ये पाते हैं, हम ये देखते हैं कि घर का जो ज़्यादातर काम है वो महिलाएं ही करेंगी, ऐसा सोसाइटी मानती है और ऐसा सेट है, बरसों से चला आ रहा है और महिलाएं कर रही हैं। चाहे फैमिली में और भी मेंबर हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परिवार का जो ज़्यादातर काम है वो महिलाओं को ही करना होता है। द डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वीमेन इज ऑल्सो इज नोन एज द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो इस तरह से जो काम का विभाजन है, डिवीजन है, उसे आदमी ये काम करेगा, महिलाएं ये काम करेगी, आदमी बाहर कमाने जाएगा, महिलाएं घर में काम करेगी। ये जो सेट पैटर्न है लॉन्ग टाइम सोसाइटी का, इसे सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कहा गया है। द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर limits the kind of jobs that women can do. They were only allowed in the house's private domains. Women's suffrage and other social revolutions increased women's opportunities. तो ये जो सेक्सुअल डिवीजन है, ये महिलाओं के काम करने की जो वेरियस जॉब हैं उनमें महिलाओं को लिमिटेशन सेट कर देता है, वो नहीं करने देता है, और उन्हें केवल घर में ही काम करने का जो एरिया है, घर तक सीमित है, वही अलाउ किया जाता है। और जो आज जो चेंजेस हो रहे हैं, जो महिलाओं के सपोर्ट की और महिलाओं को आज़ादी देने की और महिलाओं को सब कुछ उनकी जो सोचती हैं वो करने की आज़ादी देने की जो एक सिनेरियो चल रहा है,
उससे महिलाओं की अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, वो बिजनेस कर पा रही हैं, वो घर का काम तो कर ही रही हैं, जॉब भी कर पा रही हैं। पेट्रियार्की is a social system in which men are regarded as superior to or possessing greater values than women. It is also bestows more political and economic power in the hands of men. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। पेट्रियार्की क्या है? तो मैंने आपको बताया था, मेरे जो बच्चे हैं क्लास 10th के, उनको मैंने बताया था और मैं फिर बताता हूँ। आप कोई भी डेफिनेशन अगर लर्न करते हैं तो सबसे पहले एक वर्ड उसके लिए लर्न करिए कि वो क्या है। जैसे हम पेट्रियार्की की बात करें तो इट इज अ सोशल सिस्टम। फर्स्ट हम ये, जैसे ही हमें पेट्रियार्की वर्ड हम कहीं पढ़ते हैं, हमारे माइंड में एक चीज आनी चाहिए, व्हाट इज दिस? दिस इज अ सोशल सिस्टम। अब इस सोशल सिस्टम में क्या होता है? तो ये सोशल सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें मैन को सुपीरियर माना जाता है विमेन से, और विमेन से ज्यादा वैल्यूज, तवज्जो, इंपॉर्टेंस मैन को दी जाती है इस सोशल सिस्टम में, पेट्रियार्की सिस्टम में, और उसे ज्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर्स इस सिस्टम में मैन के हाथ में होती है, पुरुष के हाथ में होती है। तो ये जो सिस्टम है सोशल सिस्टम, इट इज कॉल्ड पेट्रियार्की। तो इस तरह से आपको डेफिनेशन लर्न करनी होती है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस इन अ वर्ड, सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड में वो क्या है। तो दैट इज अ सोशल सिस्टम in which man is regarded superior than women, man has greater values than women, and he is given more political and economic power than women. So this system, social system, is called patriarchy. Women face discrimination and opportunities in various ways. अब अलग अलग तरीकों से महिलाओं को फेस करना पड़ता है डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को। अब वो क्या है वो हम देखते हैं। In comparison to men, women have a lower literacy rate with 54%. Women's literacy rate is 54% and men 76%. पहला फर्क यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि हम सभी महिलाओं को पढ़ने नहीं देते। गांव में अलग सिनेरियो है, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ अलग सिनेरियो हो सकता है, और जब वहाँ हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर हम अगर भेदभाव नहीं देखते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें पूरे देश के सिनेरियो में, पूरे विश्व के सिनेरियो में इसको समझना है कि हमारे यहाँ पे नहीं है, लेकिन बहुत से गांव, बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पर महिलाओं को आज भी कमतर समझा जाता है, उनको अपॉर्चुनिटीज कम प्रोवाइड करवाई जाती है। इवन दो गर्ल्स परफॉर्म एज वेल एज, इफ नॉट बेटर देन boys, girls are more likely to drop out of school. यहाँ तक कि हम आजकल देखते हैं कोई भी रिजल्ट आता है 10th 12th या कंपटीशन का या आईएएस का, यूपीएससी का, महिलाएं वहां पर टॉप कर रही है। और गर्ल्स आर मोर लाइकली टू ड्रॉप आउट स्कूल। अगर हम एनालिसिस करें, सर्वे करें, बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, उनमें हम पाते हैं कि महिलाओं के स्कूल छोड़ने की जो रेट है, दर है, वो ज़्यादा है, क्योंकि महिलाओं को, बच्चों को, लड़कियों को स्कूल जाना बंद करवा दिया जाता है घर का काम करवाने के लिए या पारिवारिक समस्याओं के कारण। A smaller number of girls are permitted to pursue higher education. बहुत थोड़ी लड़कियां इस देश में, विश्व में हैं जिनको हायर एजुकेशन लेने दी जाती है। Women's work is undervalued. उनके काम को कम समझा जाता है, कि ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। Women have a fewer high paying positions. बहुत कम जगह पर महिलाओं को पेमेंट अच्छा मिलता है। आप ये पाएंगे, बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही सैड ये सिनेरियो है कि आज भी हमारे आसपास भी जो महिला मजदूर होते हैं उनको पुरुष मजदूरों से कम मजदूरी
दी जाती है। आप पाएंगे, जब आप देखेंगे इस चीज़ को एनालिसिस करेंगे अपने आसपास, तो आप देखेंगे कि महिला को कम पैसे पुरुष की तुलना में पर डे वेजेस के दिए जा रहे हैं। तो पहला डिस्क्रिमिनेशन हो गया एजुकेशन का, ड्रॉप आउट रेट्स ज़्यादा है, लिटरेसी रेट कम हो गई है। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि उनका जो काम है वो अंडर वैल्यूड समझा जाता है, उनको पैसा जो है हाई पेमेंट उनको नहीं मिल पाता है, बहुत कम पोजीशन है जहाँ पर मिल पाता है। women get paid less than males for doing same job, एक ही काम दोनों करेंगे पुरुष और महिलाएं, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं को कम पैसा मिलता है। Despite the Equal Remuneration Act of 1976, which prohibits such practices, this inequality occurs in a variety of industries. तो ये बहुत ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। एक्ट ऑफ 1976 क्या है? एक्ट ऑफ 1976, तो ये एक द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है। ये इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है 1976। क्या है ये? इट प्रोहिबिट्स, इस तरह की जो गतिविधियां इनको रोकता है, इनइक्वलिटी को रोकता है महिलाओं और पुरुषों में, जो वेरियस इंडस्ट्रीज में हो रही है कि महिलाओं को पेमेंट कम दिया जाता है, सेम काम के लिए पुरुषों को ज्यादा दिया जाता है। तो इसके अगेंस्ट में ये एक एक्ट है, और एक्ट एक कानून होता है। इसको इसलिए बनाया जाता है कि अगर उस एक्ट में जो बातें हैं अगर उनको कोई फॉलो नहीं करता है तो उसको उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है, संबंधित थाने में एफआईआर लॉन्च करवाई जा सकती है, कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है। तो एक्ट जो है वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि जो चीज़ें गलत हो रही हैं, ट्रेडिशनली चली आ रही हैं लेकिन प्रेजेंटली सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, उनको हटाने के लिए, रोकने के लिए इसमें पनिशमेंट, लीगल पनिशमेंट का इसमें प्रोविजन होता है। तो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976, इसको ध्यान रखिएगा। इट prohibits such practices. This inequality occurs in various industries for just paying women less than men for the same job, ये इसको रोकता है। Abortion is performed on female fetuses in the mother's womb. In India, the child sex ratio is 914, meaning that there are only 914 girls for every 1000 boys. फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो भारत में बच्ची का जब जन्म होता है उससे पहले सोनोग्राफी या जो टेक्निक्स होती हैं जो कि प्रोहिबिट हैं, गैरकानूनी, सरकार के द्वारा घोषित कर दी गई है पीसीपीएनडीटी एक्ट के द्वारा, उनके माध्यम से ये पता लगा लिया जाता है कि पेट में बच्ची है या बच्चा। अगर लड़की है तो पेट में ही उसको मार दिया जाता है। और भारत में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो 914 है। मतलब ये हुआ इसका कि अगर 1000 लड़के हैं, पुरुष हैं, तो उसकी तुलना में केवल 914 ही महिलाएं या लड़कियां हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि हम महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को हम जन्म ही नहीं लेने दे रहे हैं। गर्ल्स एंड वीमेन आर सब्जेक्टेड टू अ वेराइटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वायलेंस एंड हरासमेंट बोथ इनसाइड एंड बियॉन्ड द होम। और महिलाओं और लड़कियों के साथ विभिन्न प्रकार की हिंसा और हरासमेंट उनको फेस करना पड़ता है, घर के अंदर और घर के बाहर, दोनों जगह। और ये बहुत दुखद बात है। जब जब ये मैं कहीं पढ़ता हूँ और ये मेंशन करता हूँ तो काफ़ी पीड़ा होती है। तो मैं अपने स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि महिलाओं का सम्मान करें, लड़कियों का सम्मान करें और उनको कमतर न समझें। समाज दोनों से मिलकर बना है, दोनों इक्वल इम्पोर्टेंट है, सम्मान दें। चलिए चलते हैं। फेमिनिस्ट। अ फेमिनिस्ट इज अ विमेन or a man who believes in equal rights and opportunities for men and women. फेमिनिस्ट क्या होता है? तो फेमिनिस्ट उसे कहा जाता है, ये कॉन्सेप्ट है, ये उसे कहा जाता है कि वो आदमी या कोई औरत जो ऐसा मानता है कि मैन और विमेन के लिए
सेम इक्वल राइट्स होने चाहिए, वो फेमिनिस्ट कहा जाता है उसको। अ फेमिनिस्ट इज ए विमेन और मैन, कोई पुरुष हो या कोई महिला हो, अगर वो ऐसा मानता है कि महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकार की अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, समान अधिकार होने चाहिए, समान अवसर होने चाहिए, तो वो फेमिनिस्ट कहलाएगा। तो इस तरह से हम सबको फेमिनिस्ट ही होना चाहिए। फेमिनिस्ट मूवमेंट, दिस मूवमेंट are radical women's movements dedicated to achieving gender equality in personal and family life as well as in public affairs। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट सेम फेमिनिस्ट की जो डेफिनेशन है उससे मिलता जुलता है। 30 तरह के मूवमेंट होते हैं, रेडिकल मूवमेंट होते हैं। रेडिकल मतलब जिसमें हम थोड़ा एक्सट्रीम हो जाते हैं, हम किसी का विरोध भी करते हैं। और ये मूवमेंट इसलिए होते हैं जेंडर इक्वलिटी अचीव करने के लिए, पर्सनल और फैमिली लाइफ दोनों में जेंडर इक्वलिटी अचीव करने के लिए जो मूवमेंट होते हैं वो फेमिनिस्ट मूवमेंट कहलाते हैं। और पब्लिक लाइफ में भी, पब्लिक अफेयर में भी इक्वलिटी होनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। इसके लिए जो मूवमेंट किए जाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से किए जाए या फिर ओपन ग्राउंड पे आकर के किए जाए, वो फेमिनिस्ट मूवमेंट कहलाएंगे। These movements have organized and agitated to open up avenues for strengthening women's political and legal position as well as their educational and employment prospects। तो ये क्या बेनिफिट है इनका? तो ये जो मूवमेंट्स हैं ये इसलिए किए जाते हैं ताकि महिलाओं को पावरफुल बनाया जाए पॉलिटिकल और लीगल पोजीशन में, और साथ ही साथ उनको एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट से भी मजबूती दी जाए। विमेन्स पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ इज पर्टिकुलरली high in some regions of the world, such as Scandinavian countries like Sweden, Norway and Finland। तो महिलाओं की भागीदारी जो सार्वजनिक जीवन है उसमें कुछ वर्ल्ड के जो एरियाज हैं, कंट्रीज हैं, उनमें काफ़ी हाई है। जैसे हम बात करें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की, वहाँ पर महिलाओं की पब्लिक लाइफ में भागीदारी इक्वल है, उन्हें इक्वल राइट है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज क्या होते हैं आप वर्ल्ड मैप में देखिएगा, और ऊपर की ओर जो एरिया है नॉर्वे और उधर फ्रांस के ऊपर यूरोप में, वहाँ पर जो ये 3 कंट्रीज का जो ग्रुप है, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, इनको कलेक्टिवली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोला जाता है। ठीक है, मैप में इसको मार्क करिएगा और अपनी नोटबुक में पेस्ट करिएगा इस मैप को। विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, अब बात करते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की कि कितना महिलाओं को राजनीति में जगह दी जाती है, अवसर दिए जाते हैं। विमेन्स political participation has been significantly lower than men's across the globe। पूरे विश्व में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन महिलाओं का कम है पुरुषों से। Women's well-being can be improved by providing them political power and placing them in decision-making and law-making role in society। विमेंस की सिचुएशन को, स्टेटस को अच्छा किया जा सकता है। कैसे अच्छा किया जा सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट विल यू सजेस्ट फॉर द वेल बीइंग और इम्प्रूवमेंट ऑफ विमेंस। तो प्रोवाइडिंग देम पॉलिटिकल पावर, उनको ऐसी पॉलिटिकल, एक तो उनको पॉलिटिकल पावर्स दें, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने दें, और उनको ऐसी जगह पर अपॉइंट करने की अपॉर्चुनिटी दे जहां पर डिसीजन मेकिंग वो कर सके या उसमें रोल प्ले कर सके, लॉ मेकिंग में सोसाइटी में वो रोल प्ले कर सके। When women gain power, they will devote their efforts to meeting women's demand and finding answers to their challenges। अगर महिलाओं को इस तरह से डिसीजन मेकिंग और लॉ मेकिंग के रोल्स में हम रखेंगे तो वे महिलाओं के बारे में सोचेंगी, वो वहां पर बैठ करके उनको रिप्रेजेंट करेंगी। Women's political participation in India is lower than the global average। विश्व में
महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है सारे एरियाज में, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, भारत में वो बहुत कम है उसकी कंपैरिजन में। Women's make up about 10% of legislators compared to 19% globally. विश्व में जो विधायिकाएं होती है, कानून बनाने के जो संस्थान होते हैं, वहां पर 19% महिलाएं होती हैं, जबकि भारत में ये केवल 10%। इन इंडिया women are underrepresented in state legislatures, only roughly 5% of the population. जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर होती है, विधायिका होती है, राज्यों की जो विधायिकाएं होती हैं, विधानमंडल होते हैं, वहां पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम है। महिलाओं को एमएलएस के टिकट में अपॉर्चुनिटी कम है। उसके अलावा जो लोअर जो पॉलिटिक्स है, वार्ड मेंबर या जिला प्रमुख या अदर जो पोस्ट है, इन सब पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम है, 5% से भी कम है, पॉपुलेशन का 5% भी नहीं। द पंचायती राज एक्ट मैंडेट्स दैट women candidate will be given 1/3 of all seats in local bodies. अब ये 50% हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा। पंचायती राज में ये अमेंडमेंट, ये प्रावधान किया गया पंचायती राज एक्ट में कि पंचायती राज में जो भी सीटें होंगी जिस भी तरह की, चाहे वो वार्ड मेंबर की हो या वार्ड पार्षद की हो या अदर जिला परिषद सदस्य की हो, उसमें 1/3 मतलब अगर 30 सीटें हैं तो 10 सीटें महिलाओं की होंगी। अगर 100 सीटें हैं, 100 सीट्स हैं, 33 सीट्स महिलाओं की होंगी। लेकिन अब ये 50% हो गया है, 50% सीट्स महिलाओं को होंगी लोकल बॉडीज में। लोकल बॉडीज हमारी होती है ग्राम पंचायत, नगर पालिका, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम, ये हमारी लोकल बॉडीज होती है। इनमें women's participation in municipalities and panchayat has increased as a result of this. However, attempts to introduce such legislation in the Lok Sabha and various state legislatures have failed. अब लोकल बॉडीज में तो ये हो गया, लेकिन अभी ये लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेचर्स, विधानमंडल वगैरह है, उनमें ये नहीं हुआ है, वहां पर ये असफल रहा है, ये प्रयास नहीं किया गया है। The law has never passed because political parties were unable to reach an agreement on it. ऐसा कानून जो ये 50% वाला सीट्स का पार्टिसिपेशन वाला है, ये लोकसभा में, राज्यसभा में या विधानसभाओं में ये पास नहीं हो पाया है, क्योंकि पार्टीज जो है वो सारी पार्टीज एग्री नहीं हो पाई हैं। मैंने आपको पढ़ाया बच्चों को कि किस तरह से एक्ट बनाए जाते हैं। सभी पार्टीज के मेंबर्स जो होते हैं वो अपना वोट कास्ट करते हैं, उसमें अपना सपोर्ट करते हैं, विरोध करते हैं, और जब सबका बहुमत उसमें हो पाता है तो ही वो एक्ट बन पाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हम इस चैप्टर का अगले वीडियो में लेते हैं, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो बच्चे पैसे दे करके बाहर कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं वो आराम से इस सोशल मीडिया का यूज़ करके, डिजिटल क्रांति का यूज़ करके अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रख सकें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।